हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। दो कार्ड नहीं चाहिए मुझे, एक ही कार्ड चाहिए। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। यमुना देवी, गॉडेस ऑफ प्योरिफिकेशन। यमुना जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखते हैं कि अचानक से क्या हो सकता है आपके साथ। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ अचानक से क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। लवर्स, अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। टावर, एट ऑफ सोर्ड, डेविल, एट ऑफ पेंटिकल। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, अगस्त महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अचानक से क्या हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड। अचानक से क्या हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, द वर्ल्ड। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन भी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी नंबर एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। फायर एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन फायर एनर्जी वाले को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अचानक से क्या हो सकता है। अचानक से यहाँ पे ना मुझे लव लाइफ में लग रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। झटका तो मिलने वाला है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। झटका तो मिलने वाला है अचानक से आपको, और वो झटका ऐसा होगा जो आपकी दुनिया चेंज कर देगा। टावर का कार्ड है, ओबियसली डेविल का कार्ड है, टावर का कार्ड है, तो ये थोड़ा साउंड करता है, थोड़ा डरा देने वाला साउंड करता है ये थोड़ा, इसीलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि यहाँ टू ऑफ सोर्ड्स भी है, 8 ऑफ सोर्ड भी है, ये सारे 4 ऑफ सोर्ड्स आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। कुछ ऐसी घटना होगी लव लाइफ में जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आप। लेकिन ये जो भी टावर मोमेंट आया है ना, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी था। लवर्स का कार्ड है। आप दोनों का रिश्ता वैसे तो डिवाइनली गाइडेड है, लेकिन अगर इस रिश्ते में कुछ टॉक्सिसिटी आएगी तो डिवाइन को तो टावर मोमेंट लाना ही पड़ेगा। अगर इस रिश्ते में कुछ भी टॉक्सिसिटी आएगी तो डिवाइन को टावर मोमेंट लाना ही पड़ेगा। और ये डेविल का कार्ड बता रहा है टॉक्सिसिटी आई थी आपके रिश्ते में, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी आई थी, और ये मुझे लगता है कि डिपेंडेबिलिटी थी। आप उन पे बहुत ही इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके थे, या ये पर्सन आप पे बहुत ही इमोशनल डिपेंडेंट हो चुके थे। तो और अगर डिपेंडेबिलिटी आएगी तो ये टॉक्सिसिटी होगी, टॉक्सिसिटी आएगी तो डिवाइन इंटरवेंशन तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला है। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी टॉक्सिसिटी आई कहाँ से। इस वक्त मुझे तो लगता है कि टावर मोमेंट आ चुका है। आप दोनों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है जहाँ अब आगे आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है।
यहाँ टॉक्सिसिटी बहुत आ गई है इस तरीके से कि आपको उन पे गुस्सा आ रहा है, उन्हें आप पे गुस्सा आ रहा है, आपको उन पे नफ़रत सी आने लगी है, उन्हें आपसे नफ़रत सी आने लगी है। मुझे उनकी तरफ से तो कम लग रहा है, आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा लग रहा है। आपको उन पे नफ़रत आने लगी है, उन्हें नहीं आ रही है। उन्हें तो यहाँ पैशन फील हो रहा है, उन्हें यहाँ आपके लिए ऑब्सेशन फील हो रही है। डेविल का कार्ड है, उसके नीचे नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, तो ये पैशन बता रहा है। तो उन्हें तो आपके लिए पैशन फील हो रहा है, आपके लिए वो तो फायर फील कर रहे हैं या फायर एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही लो है लेकिन है। तो ये पर्सन तो आपके लिए पैशन फील कर रहे हैं, ऑब्सेशन भी फील कर रहे हैं, और ये ऑब्सेशन उनकी थोड़ी गुस्से में भी तब्दील हो रही है। लेकिन आपको तो उन पे लिटरली नफ़रत आ रही है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है, क्या हो रहा है, लेकिन आपको उन पे नफ़रत आ रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लगता है कि आपने इतने एफ़र्ट डाले, आपने इतने एफ़र्ट डाले, बदले में क्या मिला आपको, बदले में क्या मिला। ये हमेशा कंफ्यूज रहे, हमेशा स्टक रहे, कभी आपके लिए डिसीज़न नहीं लिया। और आप इस वक्त इस मूड में है कि अब आपको आर्या पार करना है, अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, अब आपको स्टक नहीं रहना है, अब आपको डिसीज़न चाहिए। और ये पर्सन है कि कभी डिसीज़न लेना ही नहीं चाहते, हमेशा स्टक रखते हैं आपको, एक ऑप्शन की तरह भी ये पर्सन रखते हैं, ऐसा आपको लगता है। इसीलिए आपको उन पर नफरत आने लगी है, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन ने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ किया है, आपकी फीलिंग्स का यूज़ किया है। आपको यहाँ कुछ लोगों के लिए टॉक्सिसिटी इतनी भी ख़राब हो सकती है कि आपका एब्यूज़ भी हुआ है, कुछ लोगों के लिए, बहुत सब लोगों के लिए नहीं है। लेकिन कुछ तो यहाँ ऐसा हुआ है कि आपको उन पे नफ़रत से आने लगी है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए, आपको नफ़रत आ रही है इसलिए आपने अपने आप को उनसे थोड़ा दूर कर दिया है, और ये आपकी एनर्जी भी फील कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ये पर्सन आपके लिए और ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से यहाँ पे मुझे हेट्रेट आने लगी है, ऐसा मुझे लगता है। अब आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि आपको दुख हुआ है क्योंकि आपने इतने एफर्ट डाले और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। तो अब आप चाहते हैं कि अब आप ऐसी जगह पे एफर्ट डालें जहाँ आपको कुछ मिल सके, राइट। तो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको अपनी इमोशनल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेबिलिटी के इंडिपेंडेंसी पे वर्क करना है आप दोनों को। आपके लिए खास आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पे वर्क करना है। यह पर्सन आपके लिए इसलिए ऑब्सेशन फील कर रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी इंडिपेंडेंसी पे वर्क करना शुरू कर दिया है और आप बहुत ही शाइन कर रहे हैं। आपने कुछ नया बिजनेस शुरू किया हो सकता है, या करने वाले हैं, या कोई काम नया शुरू करने वाले हैं अपना खुद का, जहाँ बहुत शाइन भी करने वाले हैं, या ऑलरेडी कर दिया है आपने शुरू और शाइन कर रहे हैं ऑलरेडी आप। तो ये पर्सन इसीलिए और ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बिना खुश हैं। ये पर्सन आपको अपने उनके बिना खुश देख रहे हैं, और जितना वो आपको खुश देख रहे हैं आपके लिए और ज़्यादा जेलसी भी फील कर रहे हैं और ऑब्सेशन भी फील कर रहे हैं कि आप उनके बिना खुश कैसे रह सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन टॉक्सिक है। ये पर्सन इस तरह से टॉक्सिक है कि ना ही आपको रिलीज़ कर रहे हैं, आपको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, आपको अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं, ऑब्सेशन इतनी फील करते हैं, आप पे अपना हक भी जता रहे हैं, अपना हक जताना चाहते हैं, और आपको अपने पास बांध के रखना चाहते हैं, और आपको क्लियरिटी भी नहीं दे रहे हैं, ना ही आपको वो मान सम्मान दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, राइट। तो आपको कोई क्लियरिटी भी नहीं दे रहे हैं, लटका के रख रहे हैं, कभी कभी आपको ऑप्शन की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, और ना ही आपको पूरी तरीके से रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, लेकिन उनके शर्तों के मुताबिक। तो यहाँ उनकी तरफ से मुझे टॉक्सिसिटी लग रही है। अब देखिए, यमुना जी का कार्ड है तो प्योरीफिकेशन का काम है। प्योरीफिकेशन की ज़रूरत इसीलिए है, और डिवाइन इंटरवेंशन भी इसीलिए आया है, टावर मोमेंट भी इसीलिए आया है, ताकि ये पर्सन अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी निकाले। कुछ तो है उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी, या तो ये पर्सन ओवर मनी माइंडेड थे, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ पेंटिकल उन्हें 9 ऑफ पेंटिकल उन पे भी लागू होता है कि ये पर्सन के पास अबंडेंस बहुत है, पैसे बहुत है, ये पैसे उन्होंने अपनी मेहनत से पाए हैं, इसीलिए उन्हें अपने पैसों पे और ज़्यादा घमंड है क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से पाए हैं। हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ये पर्सन गुजरे हैं पास्ट में, और अपनी मेहनत से ये पर्सन ने 0 में से शुरू किया है और 9 ऑफ पेंटिकल तक पहुँचे हैं। मतलब कि उनके पास इस वक्त जो भी है वो अपनी मेहनत से है, लेकिन इसी वजह से उनमें थोड़ा घमंड भी आया है। तो ये पर्सन इसीलिए अपने पैसों को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने मेहनत से पाया है, तो अपने पैसों के लिए ओवर ऑब्सेस हो सकते हैं ये पर्सन, और इसी चक्कर में उन्होंने आपको हर्ट कर दिया हो सकता है। या फिर ये पर्सन ओवर ईगोस्टिक है और ईगो के चलते उन्होंने आपको हर्ट किया है। कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी उनकी तरफ से आई है जो आपके दिल में हेट्रेट पैदा करने लगी थी, और इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ है, आप दोनों को सेपरेट कर दिया है ताकि आप दोनों की हीलिंग हो सके और ये पर्सन की लाइफ में प्योरीफिकेशन का काम हो सके।
आप उनके बिना इतना खुश रहेंगे अब आने वाले समय में, क्योंकि हमारा सवाल है कि अचानक से क्या होगा। देखिए अचानक से कुछ नहीं होगा, अचानक से जो होना था वो आ चुका है, टावर मोमेंट तो वो तो आ ही गया है, राइट। सेपरेशन आ चुकी है, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हो चुका है, ये रिश्ता टूट के बिखर गया है इस वक्त। आपको ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, टूटा कुछ भी नहीं है, ऐसा इस वक्त आपको लगेगा, उन्हें भी ऐसा लगेगा। लेकिन टावर मोमेंट तो आ गया है, अब अचानक से कुछ नहीं होगा, अब जो भी होगा ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन ये ऐसा होगा कि आप उनके बिना खुश रहेंगे, आप उनके बिना शाइन भी करेंगे, और ये आपको देख के, दूर से देख के आपको झलेंगे, और फिर उनमें से उनका घमंड भी टूटेगा। अब ये पर्सन का घमंड टूटने की बारी आई है। अब ये पर्सन की लाइफ में से उनके पर्सनैलिटी में जो टॉक्सिसिटी है वो निकलने का टाइम आ चुका है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अब धीरे धीरे ये पर्सन हम्बल होंगे, अब वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना शुरू करेंगे। ये पर्सन स्पिरिचुअल भी होंगे, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। अब हम आगे क्लैरिफाई करते हैं कि अचानक से क्या हो सकता है। तो अब तो अचानक कुछ नहीं होगा, अब तो जो होगा धीरे धीरे होगा और आपकी फेवर में होगा। तो अचानक जो होना था वो हो गया, टावर मोमेंट आ गया है। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है? चेंज, योर पाथ, चेंज आ चुका है। अब आपके रिश्ते में, आपको तो ऐसा लगता है ये रिश्ता टूट चुका है, बिल्डिंग गिर गई है, आपको ऐसा लगता है, और अब चेंज आएगा। चेंज इस तरीके से आएगा कि ये पर्सन भी चेंज होंगे, आपकी लाइफ में चेंज इस तरीके से आएगा कि अब आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा। अब आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा जिसमें आप मेहनत भी करेंगे, मेहनत के साथ चलेंगे, और वहाँ आप अचीवमेंट भी हासिल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे होगा, स्लोली स्लोली होगा। वर्ल्ड का कार्ड यूनिवर्स की हाजिरी बता रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी में आएंगे ये पर्सन, डेविल में से किंग ऑफ कप की एनर्जी में आएंगे, हम्बल होंगे ये पर्सन, धीरे धीरे होगा। आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप भी चेंज होंगे। आप चेंज इस तरीके से होंगे कि आपकी लाइफ चेंज होगी, आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा जिसमें आप मेहनत करेंगे, और आपकी मेहनत रंग भी लाएगी, और आप शाइन करेंगे, खुश रहेंगे। व्हेन द ईगो फाइनली सीज द अटर मैडनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू कम अ सेक्रेड क्रॉसरोड्स इन योर ओन इवोल्यूशन। ये आपके पर्सन की बात है। ये पर्सन ने हमेशा आपको डोमिनेटिंग भी बिहेवियर उनका रहा हो सकता है। ये पर्सन ने हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की हो सकती है। ये पर्सन की कुछ तो टॉक्सिसिटी थी, उनकी पर्सनैलिटी में ही कुछ ना कुछ ऐसे, उनके बिहेवियर में ही कुछ टॉक्सिसिटी थी जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपको अपने साथ बांध के रखना चाहते थे। ऊपर से आपको वो मान सम्मान भी नहीं दे रहे थे जो आप डिजर्व करते हैं, कभी आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो ये अच्छा नहीं है ना। कभी आपको घमंड दिखाते थे, ईगो दिखाते थे, तो ना ही आपको पूरी तरीके से अपनाते थे, ना ही पूरी तरीके से छोड़ते थे। तो ये टॉक्सिसिटी हुई ना। तो अब ये टॉक्सिसिटी रिलीज होगी, अब ये पर्सन चेंज होंगे, उनका ईगो टूटेगा। आपको ना फेमिनिन एनर्जी का ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए, मतलब कि माता जी, काली माँ हुई, दुर्गा माँ हुई, जगदम्बा माँ हुई, राइट। माता जी से आपको ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन। अब ये पर्सन का भी फियर और इल्यूजन टूटेगा कि आप उनके बिना कुछ नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगने लगा था कि, क्योंकि आप इमोशनली उन पर बहुत डिपेंडेंट हो चुके थे, इसलिए पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि आप उनके बिना कुछ नहीं है। तो अब उन्हें समझ में, उनका सारा भ्रम टूटेगा जब आप अपने पाथ को फॉलो करेंगे। आप आपके लिए जो डेस्टाइन पाथ है उसे फॉलो करेंगे, तो यह पर्सन का घमंड चकनाचूर होगा। और आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा जिसमें आप बहुत ही मेहनत भी करेंगे उस रास्ते पे, और मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे, शाइन करेंगे आप उस रास्ते पे। आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है, और ये आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मिला है ये रास्ता, आपको इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। अबंडेंस, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अबंडेंस डेफिनेटली जो पाथ आपके लिए खुला है वो आपके लिए चेंज लेकर आएगा, और आपके लिए अबंडेंस के द्वार खोलेगा। यू विल रिसीव अबंडेंस, पैसों की अबंडेंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। बस आपको सिर्फ आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है, जो पाथ आपके लिए जो रास्ता खुल रहा है, उस रास्ते पे सिर्फ आपको अपनी ड्यूटी निभानी है। अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहें, फल की इच्छा रखे बिना अपना काम करते रहें, फिर देखिए आपको अबंडेंस कैसे रिसीव करते हैं।
एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, ओ माय गॉड, विजडम, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। आपको हमेशा से इस पर्सन से रिजेक्शन मिला है, एक्सेप्टेंस कभी मिली नहीं है। आपको हमेशा ये पर्सन ने थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करी है अपने आप से। आप थोड़े कम हैं उनसे, ये हमेशा आपको जताया है किसी भी तरीके से, पैसों के मामले या किसी भी तरीके से। लेकिन अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी है। अब आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे। अब ये पर्सन रिजेक्टेड फील करेंगे, तभी तो उनका ईगो टूटेगा। विजडम का कार्ड आया है। अब ये पर्सन वाइज होंगे। जैसे उन्हें रिजेक्शन मिलेगा, ये पर्सन वाइज होंगे, उनमें विजडम आएगी। अब ये पर्सन को विजडम वाइज बनाने की प्रोसेस हो रही है। तो जो हो रहा है ना, आपकी फेवर में हो रहा है। ईश्वर को ब्लेम मत कीजिएगा ये टावर मोमेंट की वजह से, बिल्कुल ब्लेम मत कीजिएगा। ईश्वर आपकी फेवर के लिए वर्क कर रहे हैं। ये फेवर में, आपकी फेवर में वर्क हो रहा है। ये पर्सन को ज़मीन में उतारने के लिए, मतलब कि ये बहुत ही, अगर हवा में आ गए थे तो उन्हें नीचे उतारने के लिए और वाइस बनाने के लिए, हम्बल बनाने के लिए हो रहा है। उनका प्योरीफिकेशन हो रहा है, आपकी फेवर में हो रहा है सब कुछ। ईश्वर को थैंक्स कहें। झगड़ा मत करिएगा ईश्वर से, आपकी फेवर में हो रहा है ये सब। ऑनर योर फीलिंग्स, टेक अ स्टेप। आने वाले समय में आप उनके सामने बोलना शुरू हो जाएंगे। अब तक आप नहीं बोल पाते थे, अपनी बात आप नहीं रख पाते थे, डोमिनेट करते थे ना वो आपको। डोमिनेट करने का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकली डोमिनेशन हो। फिर डोमिनेट करने का मतलब ये होता है कि अपनी बात हमेशा सही साबित करना, और ऐसी इस तरह से बात करे कि सामने वाले को उनकी बात माननी ही पड़े, राइट। तो आप अपनी बात नहीं बोल पाते थे, लेकिन आने वाले समय में आप अपनी बात भी रख पाएंगे उनके सामने स्ट्रॉन्ग होकर। ऑनर योर फीलिंग्स, आर्कएंजल हेनियल, थैंक यू हेनियल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई ऑनर माई इमोशन। ये पर्सन ने आपकी इमोशन की परवाह नहीं की है, अब आप उनके इमोशन की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि यह पर्सन ने कभी भी आपकी इमोशन की परवाह नहीं की। मैंने कहा ना, ये पर्सन का मन होता था तब वो आपके पास अच्छे से आते थे, अच्छे से बिहेव करते थे। मन होता था तब साइड लाइन कर देते थे, कभी दूसरे ऑप्शन भी आजमाते थे, कभी आपको ऐसा दिखाते थे जैसे उन्हें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी फीलिंग की कभी उन्होंने परवाह नहीं की है, आपको वो मान सम्मान नहीं दिया है। अब करेंगे, लेकिन अब आप उनकी फीलिंग्स का परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो स्टेप बैक करने वाले हैं। आप स्टेप बैक करने वाले हैं। टेक अ स्टेप बैक। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम व्हाट इज़ नॉट सर्विंग मी। क्योंकि ये पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहे थे, बल्कि आपकी एनर्जी डाउन कर रहे थे, आपको नीचा दिखा रहे थे। आपको खुद की ही नज़रों में कभी कभी ये पर्सन नीचा दिखाते थे, ऐसे मैनिपुलेट करते थे कि आप खुद के बारे में ही डाउट में चले जाते थे, सेल्फ डाउट में चले जाते थे। तो ये रिश्ता ने आपको सर्व नहीं किया है, तो आपको स्टेप बैक करना है। आप स्टेप बैक करेंगे तो ये पर्सन को ऐसा लगेगा जैसे उनकी इमोशन की, उनकी फीलिंग की अब आप परवाह नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा फील होगा। और ये अच्छी बात है, होने दीजिए, ज़रूरी है ये। उन्हें अब डाउन टू अर्थ बनाना है ईश्वर को, इसलिए ऐसा हो रहा है। लाइफ एनर्जी, मैजिकल गेटवे। आपके लिए एक मैजिकल गेट खुल रहा है, नया रास्ता खुल रहा है आपके लिए। लाइफ एनर्जी, आपको एक नई जिंदगी मिलने वाली है, आपको एक नई लाइफ मिलने वाली है। द हैप्पी फेरीज ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स lots ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शेडो दैट नीड्स टू बी हील्ड। आप हील होंगे, आपके लिए नया रास्ता खुलेगा, एक मैजिकल गेट खुलेगा, जिसमें एंटर होके आपको बहुत कुछ अचीव भी होगा। और आपका एक जैसे न्यू बर्थ होने वाला है, आपका एक नया बर्थ होने वाला है। बहुत चेंज आएगा आप में, आपकी लाइफ भी बहुत चेंज हो जाएगी। और जैसे ही उनकी लाइफ में उनका भी प्योरीफिकेशन हो जाएगा ना, ये रिश्ता भी फिर से जुड़ जाएगा। ये मत सोचेगा कि ये रिश्ता टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा। और ये रिश्ते को भी आप एक नई लाइफ मिलेगी, ये रिश्ते का भी न्यू बर्थ होगा। लेकिन फिलहाल तो आपका न्यू बर्थ होने वाला है। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इन टू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। आपके लिए जो रास्ता खुले, आपके लिए जो गेट खुले, उसमें आपको बिंदास डरे बिना आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। अब पास्ट को आपको लेट गो करना है, आप स्टेप बैक करना है ना, पास्ट से आपको स्टेप बैक करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे ही देखिए। आपके लिए जो रास्ता खुल रहा है उसमें एंटर हो जाए करेजसली, बोल्डली। वहाँ आपके लिए रिवॉर्ड रखे हुए हैं।
अब टाइम आ चुका है कि आपको रिवॉर्ड मिले। आपका न्यू बर्थ होने वाला है। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रिचेस द वर्ल्ड। आपकी पहले आपकी हीलिंग होगी, क्योंकि अरिस्टन ने आपकी एनर्जी बहुत डाउन की है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ा पेशेंस रखेगा, जल्दी नहीं होगा, सब धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा। तो अब आपकी हीलिंग होगी, ओके। और उसके बाद आप खुद भी हीलर बन सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में आप हीलर बनेंगे। यमुना देवी, सेल्फ प्योरिफिकेशन, ये पर्सन का प्योरिफिकेशन हो रहा है, प्रोसेस चल रही है। जॉय ऑफ डिवाइन प्लेफुलनेस, आपको कहा जा रहा है कि आप प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे और रहना चाहिए। बहुत जल्द आप प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले हैं, आने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं आप अकेले ही। एब्सॉर्प्शन इन स्पिरिचुअल ट्रूथ, ये पर्सन अब स्पिरिचुअल ट्रूथ के नज़दीक जा रहे हैं। अब ये पर्सन स्पिरिचुअल ट्रूथ गेन करेंगे, विजडम आएगी उनमें, स्पिरिचुअल विजडम आएगी उनमें। अब ये पर्सन वाइज होंगे। अटैचमेंट टू गॉड्स पर्सनल फॉर्म, आपको ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ भगवान का नाम करें, भक्ति करें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। और ये पर्सन भी स्पिरिचुअल होंगे। ये पर्सन अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना शुरू करेंगे, ईगो सेल्फ में से निकलेंगे और हायर सेल्फ से कनेक्ट करना शुरू करेंगे, स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअल विजडम आएगी और भगवान पे उनका फेथ बढ़ेगा धीरे धीरे। ये पर्सन भी भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। आप इस रिश्ते की वजह से और ख़ास करके आपकी वजह से अब उनमें बहुत सारे चेंज आएंगे, लेकिन ये तभी आएगा जब आप स्टेप बैक करेंगे, ओके, और उन्हें रिजेक्ट करेंगे, तब ये होगा। और ये सब होगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब डिवाइन करवाएंगे आपसे, क्योंकि आपके दिल में हेट्रेड तो आने लगी है। ये ज़रूरी थी ये। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।